तूने उसे स्वर्ग से थोड़ा कम किया और महिमा और प्रताप का मुक्त। ओके, सबसे पहले आप परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। जब परमेश्वर दुनिया में आया, उसकी 5 टांगें, 10 आंखें, 22 हाथ नहीं थे। जब दुनिया में परमेश्वर आया तो कैसा था? यीशु मसीह कैसा था? मनुष्य। उसे मनुष्य का पुत्र भी कहते थे। मनुष्य ऐसा, ताकि जब वो दिखा सके तुम भी मुझसे बड़े कामों करके तुम भी मनुष्य हो, तुम आत्मिक सामर्थ्य को समझो। इसलिए यीशु मनुष्य बन के आया, सेम सुंदर, स्मार्ट। हालेलुया। उसकी सुंदरता पहचानी ना जा रही थी तेरी और मेरी सुंदरता के कारण। हालेलुया। जब उसको मारा गया, हालेलुया, इतना सुंदर था उसका चेहरा। तो आप ध्यान दें कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आदम को बनाया, यीशु मसीह को आए तो अपने स्वरूप में सेम आदम, इसका मतलब परमेश्वर हमारे जैसा है। हालेलुया। तो आपको ये चीज समझना है। तो सबसे पहले आप परमेश्वर जैसे हैं, अपने स्वरूप उसकी समानता में बनाया गया परमेश्वर ने। और क्या है? महिमा और प्रताप, आदर का मुक्त। महिमा और आदर, ओके, वो ट्रांसलेट आदर बोल रही है। महिमा और, अगर हम इसे भजन संहिता बोले, प्रताप का मुक्त। हालेलुया। भजन संहिता 4 अध्याय निकालेंगे और उस वचन को वहीं रखेंगे। 8 अध्याय भजन संहिता, नो यस, इसका 8 का हेडिंग देखो क्या लिखा है। भजन संहिता 8, उसका ऊपर लिखा है परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव, मतलब गौरव, मनुष्य क्या है। हालेलुया। मैं भजन संहिता, अब वहां से रुक के यहां पर आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा। भजन संहिता 8:1 में लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। उसका नाम पृथ्वी पर क्या है? प्रतापमय। ठीक है, आपको समझना है, नोट करना है। भजन संहिता 8:1, उसका नाम पृथ्वी पर प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। परमेश्वर ने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों को दूध पिताओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रहे। जब मैं आकाश को और तेरे हाथों का कार्य, समुद्र का तारागण जो तूने नियुक्त किए देखता हूं। कहते जब मैं तेरे हाथ के काम, समुद्र के तारागण को, समुद्र को, तारा को, सूरज को देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखता है, उसकी सुधि लेता है, उसकी चिंता करता है। आदमी क्या है तो उसकी सुधि लेता है। तो बता रहा है कि आदमी है क्या, कि तो उसकी सुधि ले रहा है, तो उसकी चिंता करता है। तू जो इतना बड़ा आसमान, तू बस बता रहा है, हमको लग रहा है आसमान कितना, सूरज कितना बड़ा, तारे कितने बड़े। परमेश्वर कहता है तू, पर मैं तुझे स्मरण करता हूं। हालेलुया। 5 आई, क्योंकि तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। यहां पर देखो भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। मनुष्य क्या है? कई को लगता है शायद ये यीशु मसीह के बारे में बात की गई है। जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बात की गई, लेकिन तूने उसको मनुष्य से, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। आदमी है क्या? मनुष्य की बात हो रही है पर यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए, आप मनुष्य रूप में, मैं मनुष्य रूप में। तो यहां पर यह सामर्थ की बात है कि यीशु कर सकता था, हम नहीं कर सकते। नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, पास्टर विश्वासी, भूल जाओ। मनुष्य की बात हो रही। मनुष्य में कौन सामर्थ है, आप ये समझना है। आज के टॉपिक के अनुसार वचनों पर विश्वास करने के द्वारा अपनी अंदरूनी सामर्थ को जान लेना कि हम मसीह में कौन है, हम मनुष्य है कौन। हालेलुया। आदमी क्या है तो उसकी सुधि ले, क्योंकि परमेश्वर से तूने थोड़ा ही कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का मुक्त, यहां पर लिखा है, देखो, महिमा और प्रताप का मुक्त उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुक्त। ओके, आपकी शक्ल, सबसे पहले आप जान गए कि मैं परमेश्वर जैसा हूं। दूसरा, महिमा और प्रताप का मुक्त। महिमा का मुक्त मतलब महिमा से भरा हुआ। हम कहते हैं महिमा से भरा हुआ। जैसे आज लोगों की महिमा खो चुके होते, वो अपनी जो पर्सनल महिमा उनके जीवन में वो खो चुके। एक दुष्टात्मा था, वाला जकड़ा वाला व्यक्ति था, कब्रों में रहता, उसकी महिमा अपनी खो चुका था। यीशु के पास आया, यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। वो नंगा घूमता था, अपने आप को जख्मी करता था, चीखे चिल्लाता था, संगलों से बांध के रखता था, महिमा खो चुका था। यीशु, उसकी खोई हुई महिमा वापस आई। इसीलिए आज एक विश्वासी वचनों को ना समझ,
जानने के कारण अपनी महिमा को खो चुका है, और आज इन वचनों के द्वारा आपकी खोई हुई महिमा वापस आ रही है यीशु के नाम में। आपका खोया हुआ लेवल महिमा आप है कौन, वो वापस आप समझ पा रहे हो उसे यीशु के नाम में। हालेलुया। महिमा और प्रताप का मुकुट, तो आपके ऊपर महिमा और प्रताप। प्रताप की बात करें, परमेश्वर कैसा था जो हमने पढ़ा था पीछे जाके, प्रतापमयी परमेश्वर। पहली आयत में 8 की, हे यहोवा प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर प्रतापमय है। हमारे ऊपर क्या है, महिमा और प्रताप का मुकुट, वो राजा का मुकुट उसने हमारे ऊपर रखा है। हालेलुया। हम राजा की संतान हैं, महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा है। तूने उसके हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। ये हाथ के काम पर प्रभुता दी है, अधिकार। प्रभु मतलब अधिकार, प्रभु मतलब अधिकारी, सर्व अधिकारी। जैसे बोलते हैं प्रभु यीशु, सर्व अधिकारी यीशु, हम सब पर अधिकार रखने वाला, हम पर हमारा अगुआ, अधिकार रखने वाला प्रभु उसे बोलते हैं। तूने उसे हाथ के कामों पर प्रभुता, मतलब हाथ हमारा ये प्रभुता करने वाला हाथ है, अधिकार रखने वाला हाथ है। याद रखो, उसके हाथ के काम पर प्रभुता दी। आप बिजनेस पर अधिकार रख सकते हैं, आप अपनी सेवकाई में अधिकार रख सकते हैं, आप अपने अधिकार हर जगह, परिवार में, स्कूल में, बिजनेस में, जॉब में, सेवा में, जहां भी तुम हो, तुम एक अधिकारी मनुष्य हो। तुम्हें लोगों के नीचे ही रहने के लिए नहीं, तुम्हें अधिकार के रूप में रहने के लिए नहीं। अगर तुम किसी के अधिकार, अथॉरिटी को समझते हैं, तो तुम्हारी भी लोग अथॉरिटी को समझेंगे। आज लोग अथॉरिटी के नीचे नहीं, किसी अधिकार के नीचे, किसी मेंटर के साथ फेथफुल नहीं है, अधिकार के नीचे प्रॉपर नहीं है, और उसके नीचे भी अब लोग अधिकार के नीचे प्रॉपर नहीं रहते। उसके जो स्पिरिचुअल सन्स है वो भी आगे इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि वो उसने अधिकार को नहीं समझा, और उसको भी अधिकार को किसी ने नहीं समझा। हालेलुया। इसलिए अधिकार प्राप्त हर एक को, जो एक अधिकार के नीचे है, परमेश्वर के नीचे, अपने मेंटर के नीचे, तो उसको अधिकार के रूप में चुना है। उसको ये नहीं कि स्कूल में जॉब कर रहे हो, उसे प्रिंसिपल के रूप में खुदा ने चुना है, उसे हेड के रूप में चुना है। आप जहां भी होंगे आपको हेड होना है, क्योंकि आपके हाथ के काम पर प्रभुता है। याद रखो, जितने भी टीम मेंबर, याद रखो, जितने दिन तो वचन की समझ आ गई, तुम हर अपने डिपार्टमेंट में हेड हो जाओगे। खुदा ने तुझे हेड बनने के लिए चुना है, पर तुम अपने आप को आम समझते हो। क्या करें, अगर तुम अपने आप को आम समझते हो, खुदा तुझे नहीं बना पाएगा, खुदा तुझे ब्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपने आप को आम समझते हो। तो आपके हाथ के काम पर प्रभुता दी, मतलब आप अधिकार रखने वाले, आप जिस भी पोस्ट में होंगे, पुलिस में अधिकार, आप अधिकार पर होंगे। मैंने बहुत सारे देखा, कैथलिक लोगों को, CNA को, अच्छी अच्छी पोस्टों में, बॉर्न क्रिश्चियन लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, वो अधिकार लेवल पर है। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाले, आत्मा से भरे हुए लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर, जब वो मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम मसीह हैं, तो मैं खुदा का थैंक्स करता हूं, प्रभु ये अधिकार पर है। सचमुच तूने अपने वचन को पूरा किया कि मैं तुझे हाथ के काम पर प्रभुता दूंगा, मैं तुझे जिस भी फील्ड में तुझे तेरी बुलाहट है, मैं तुझे अथॉरिटी दूंगा। दाऊद अधिकार पर था, यूसुफ अधिकार पर था, अब्राहम अधिकार पर था, मूसा अधिकार पर था, पौलुस अधिकार पर था, पतरस अधिकार पर था। आप अधिकार पर, स्तिफनुस अधिकार पर था। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर खुदा की ग्रेस थी, जहां पर जाता था, जेल में था, जेल का अधिकारी बन गया, राजा का नौकर बन के गया, राजा के नीचे बस राजा पद पर ऊंचा था, बाकी सब पर उसे अधिकार मिल गया। समझ गए? आज आप जान गए, महिमा और प्रताप का मुकुट आपके ऊपर है। अपने आप को देखो, मैं परमेश्वर जैसा सामर्थी हूं, महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर के ऊपर है, और मैं ऐसे राजा की तरह बैठा हूं अधिकार के ऊपर। जैसे सूबेदार कहता है, मैं एक अधिकारी मनुष्य हूं, जिसको बोलता हूं जा जा, आ तो आता है। प्रभु मैं तेरे अधिकार को समझता हूं, यही हाथ बढ़ा दे मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। अधिकार, अथॉरिटी। हालेलुया। सूबेदार जानता था यीशु मेरा राजा अधिकारी है। आप अपने आप को अधिकार के रूप में, अगर आप किसी पोस्ट पे नहीं खड़े, तो आज से मानना शुरू करो, मैं राजा हूं, मैं अधिकार की पोस्ट पर खड़ा करने के लिए चुना गया हूं। आज एक फॉरेन पे लोग छोटा सा काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, किसी के नीचे काम कर रहे हैं, वो कभी घोषणा नहीं करते। बोलो आज मैं यूसुफ की तरह यहां पर पोछा लगाता हो सकता है, पर मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, मुझे खुदा ने अधिकारी बनने के लिए चुना है। आप फॉरेन में बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप इंडिया में बड़ी बड़ी पोस्टों पर खुदा ने आपको चुनने के लिए
खड़ा करने के लिए चुना है। मानना पड़ेगा आपको, वचन पर भरोसा है। जब आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी सुंदरता कितनी है, आपका डोला कितना मोटा है, आप इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, आप तंदुरुस्त है, जब बीमार है, दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे है, गरीबी के नीचे, इन चीजों को मत देखो। जो वचन है वैसा अपने आप को रोज देखना शुरू कर दो और रोज सुबह उठ के बोलना शुरू कर दो, महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर के ऊपर रखा है, मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं, मेरे हाथ के काम पर प्रभुता दी है, मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में मैं प्रभुता में खड़ा हूं, एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और मैं अपने शासन कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं और मैं देश को मैं चला रहा हूं, मैं अपना सरपंच बन के चला रहा हूं अपने पिंड को, मैं अपना डीसी एमएलए बन के चला रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर बन के, कुछ भी देखो, मैं बस अधिकार के रूप में हूं, मैं एक अधिकार के रूप में दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, अधिकार के रूप में सेवकाई कर रहा हूं, अधिकार के नीचे। बहुत सारे स्पिरिचुअल सन मेरे साथ जुड़े हुए, खुदा ने बहुत मेरे अधिकार को बढ़ा दिया, ऐसे अधिकार के ऊंचे मैं महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर पर रखा है। बोलते जब मेरे ऊपर महिमा, और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर जैसा बनाया गया हूं। परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है मैं उससे भी बड़े बड़े कामों को करूं। यीशु मुझे ऐसा देख रहा है तो मैं भी ऐसा देखूंगा आज से अपने आप को। मेरे हाथ के काम पर प्रभुता दी गई है, मैं जिस काम पर हाथ लगाऊंगा वो सफल होगा ही होगा। मुझे शक नहीं करना कि मेरे आईलेट पर बैंड आएगी या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं, मेरी जॉब निकलेगी जी नहीं, मैं विश्वास करूंगा मेरे हाथ के काम पर प्रभुता दी गई है, मुझे जो आशीष मिलेगी ही मिलेगी, मेरे बच्चे को जो आशीष मिलेगी ही मिलेगी। हम अपने परिवार को, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, मेरी सेवकाई आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरी चर्च के लोग आशीषित है, मेरी कलीसिया आशीषित है, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना ब्लेस्ड है, हम आशीषित है। महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे ऊपर रखा है। बोले आमीन। ऐसे अपने ऊपर अंगीकार करना शुरू करो, रोज उठ के चलते फिरते सोते आप खुदा की अद्भुत महिमा को देखेंगे। हालेलुया, अद्भुत महिमा को देखेंगे। और यहां पर लिखा है, आगे लिखा है, तूने उसके हाथों के काम पर प्रभुता दी है और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाथों के काम पर प्रभुता, पांव तले, उसके पैरों तले सब कुछ कर दिए। गरीबी, दुष्ट आत्मा, बीमारी, शैतान, गटी, शर्मिंदगी, सब कुछ तेरे पांव के नीचे कर दिया है उसने। आज विश्वासी कह रहे, ओ मेरे सिर चढ़ के बैठा शैतान, ओ मेरा सिर, ओ मेरा ये, मेरा वो। आप बोले तेरा स्थान बीमारी यहां नहीं, पांव के नीचे। चल यीशु के नाम, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरा स्थान यहां नहीं है, पैरों के नीचे। चल पैरों के नीचे और मैं तुझे कुचलता हूं। जा चुकी है मेरे जीवन में, कोई अब बीमारी नहीं है यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं? तो मैं अलौकिक हूं, बीमारी मुझ में नहीं ठहर सकती। परमेश्वर अलौकिक है, मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूं, मैं एक सामर्थ्य व्यक्ति हूं। हालेलुया। तो समझ पा रहे, सब कुछ आपके पांव के नीचे, छोटी दुष्ट आत्मा चाहे बड़ी, सब कुछ, छोटी बीमारी चाहे बड़ी, सब कुछ तेरे पांव के नीचे कर दिया है। तुझे मानना है, कोई चीज जो तुझे अच्छी नहीं लगती वो तेरे पांव के नीचे है, बस कुछ लो बस। कोई चीज जो तुझे अच्छी नहीं लगती वो तेरे पांव के नीचे, उसका स्थान यहां है। आपको हमेशा बताना है, शैतान तेरा स्थान नरक है और अब तू मेरे पैरों के नीचे है। अगर तू मेरे पास आएगा तो कुचलने के लिए आएगा, मेरे पास आएगा तो पैरों के नीचे, और तेरा अंत नरक है, तेरा अंत नरक है। अगर पंगा लेने आएगा तो तू मेरे पैरों के नीचे, तेरा अंत नरक है। शैतान तू हारा हुआ है, बताओ शैतान को, तू कुचला हुआ है। यीशु ने शरेआम तुझे शर्मिंदा किया, तेरी बेइज्जती हुई जब क्रूस पर यीशु मुर्दों में से जी उठे। शैतान तू हारा गया, तेरी सारी सांबा मुझे अधिकार दिया गया, जो तुझ में वो मुझ में बड़ा है तुझसे। तू कौन होता है मुझे ललकारने वाला? हालेलुया। तो ऐसे आपको गर्ज कर जीना है, अधिकार से फूले हुए, प्रकाशनों से फूल के चलना है। हालेलुया। प्रकाशनों से भर के चलना है, वो आत्मिक फूलना है, गुब्बारे वाला फूलना नहीं। मोटे मत हो जाना, तो कुछ दिन बाद मोटे होके कह दोगे मैं प्रकाशनों से फूल गया, ऐसा मत समझ लेना। तो क्या आप ब्लेस हो रहे इस वचन के द्वारा? हालेलुया। अभी फिर मैं इब्रानियों में ही आके उसे पूरा पढ़ दूंगा। इब्रानियों 2 की हम 7 में रुके थे। सब अधिकार उसने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है, उसे अपने हाथों के काम पर अधिकार दिए, मतलब मनुष्य के सारे हाथों के काम पर अधिकार दिया है। हाथ के हाथों के काम पर अधिकार है। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है, इसलिए जबकि, ओके मैं 8 आयत वहां से पढ़ दूंगा स्क्रीन पर। ओके, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है।
तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा। ओ समझे, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है। इसलिए जब उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, जब परमेश्वर ने आपके सब कुछ अधीन कर दिया है, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा। कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है, बाइबल में लिखा है। कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है। गाय मेरे साथ, कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है। महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर पर खुदा ने रखा है। महिमा प्रताप का मुकुट खुदा ने मेरे सर पर रखा है। मेरे हाथों के कामों पे प्रभुता दी है, मैं आम नहीं राजा का बेटा हूं। कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है। सब कुछ मेरे पांवों के नीचे खुदा ने कर दिया है। सब कुछ मेरे पांवों के नीचे खुदा ने कर दिया है। सब कुछ मेरे अधीन कर दिया, कुछ ना रख छोड़ा। सब कुछ मेरे अधीन कर दिया, कुछ भी ना रख छोड़ा। हालेलुया, बोले आमेन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।